इतिहास की इमारतों में अगर नींव ही गलत रख दी जाए तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। एक नक्शे ने उठाए हैं बड़े सवाल। क्या इतिहास को जैसे का तैसा पेश किया जा रहा है या फिर अपने हिसाब से लिखा जा रहा है? जैसलमेर यानी रेत का शहर, ऊंटों की धरती और राजपूत आन बान शान का प्रतीक। आज उसी जैसलमेर को एनसीईआरटी की किताब में मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखा दिया गया। तो बस इस बात पर बवाल तो मचना ही था। नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है। आप देख रहे हैं जीएमटी गाइड मेमो टॉक। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की किताब में एक छोटी सी मानचित्रीय गलती ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल इतिहास की सच्चाई पर, सवाल एकेडमिक जिम्मेदारी पर और सबसे अहम सवाल जैसलमेर की गरिमा पर। दरअसल किताब में मराठा साम्राज्य का जो नक्शा प्रकाशित किया गया है उसमें राजस्थान के जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। इस पर आपत्ति जताई है जैसलमेर राज परिवार के पूर्व सदस्य चैतन्य राज सिंह जी ने, और वो भी सिर्फ आपत्ति नहीं जताई, एक मजबूत ऐतिहासिक तर्क के साथ कहा है। जिन गलियों में मराठा घोड़े कभी दौड़े ही नहीं, वहाँ उनके झंडे कैसे लहराए? चैतन्य राज सिंह ने साफ कहा है कि ऐतिहासिक दस्तावेज, राजकीय अभिलेख और प्रामाणिक स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैसलमेर पर ना तो कभी मराठाओं का हमला हुआ, ना कर वसूला गया और ना ही किसी तरह का राजनीतिक दखल रहा। इतिहास में दर्ज ना होना सिर्फ एक तथ्य नहीं होता, बल्कि गौरव का प्रमाण होता है। और ये कारण है कि जैसलमेर की जनता और राज परिवार इस विषय पर भावनात्मक रूप से भी आहत है। ये गलती सिर्फ नक्शे की नहीं है, ये चोट है जैसलमेर की असीमता पर। चैतन्य राज सिंह जी ने इस गलती को गंभीर त्रुटि कहा है और सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांग की है कि मानचित्र में तत्काल संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि ये विषय सिर्फ कक्षा 8 की किताब की एक पंक्ति या एक पन्ने का नहीं, बल्कि उस इतिहास से जुड़ा है जो हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी और समझेगी। जब किताबें झूठ बोले तो बच्चों की सोच में सच्चाई कैसे पलेगी? इस मुद्दे पर जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूजियम एंड हेरिटेज सेंटर के निर्देशक देवेंद्र प्रताप सिंह भी सामने आए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जैसलमेर और मराठा साम्राज्य का ना कोई सीधा संबंध था, ना परोक्ष, ना शासन, न कर, ना नियंत्रण। उनका मानना है कि ऐसी गलती इतिहास के विकृतीकरण की ओर ले जाती है और इतिहास के साथ की गई ऐसी छेड़छाड़ केवल अतीत को नहीं, वर्तमान और भविष्य को भी भ्रम में डाल सकती है। अब मराठा साम्राज्य का इतिहास समझते हैं। शिवाजी महाराज, जिनका जन्म 1630 के आसपास हुआ, उन्होंने मुगल साम्राज्य का विरोध करके 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, जिससे मराठा साम्राज्य और औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। उन्होंने एक मजबूत नौसेना और किलों का निर्माण किया तथा कोंकण पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी और राजा राम शासक बने। छत्रपति शाहू के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। पेशवा छत्रपति के अधीन होते थे, लेकिन धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करते गए। 1720 के दशक से पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को विशाल क्षेत्रों में विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में पेशवा छत्रपति के अधीनस्थ न रहकर मराठा के वास्तविक नेता बन गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ जैसे मराठा प्रमुख अपने क्षेत्रों में वास्तविक शासक बन गए थे, जिससे मराठा शक्ति एक संघ में बदल गई थी। 1818 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। इतिहास के किसी भी बड़े प्रमाण या युद्ध वर्णन में मराठाओं द्वारा जैसलमेर पर हमला, कब्जा या कर वसूली का कोई जिक्र नहीं मिलता। इतिहास वही होना चाहिए जो तथ्यपूर्ण हो, ना झुका हुआ, ना घूमा हुआ। इस पूरे मामले से कुछ बातें साफ निकल कर आती है। पहली, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास पढ़ा रहे हैं? क्या शैक्षणिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही है? एनसीईआरटी, जो भारत की सबसे विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है, उससे इस तरह की गलती की उम्मीद शायद ही किसी को हो।
और जब गलती जैसलमेर जैसे ऐतिहासिक शहर से जुड़ी हो, जिसकी गरिमा, स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान सदियों से बसी हुई है, तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। इतिहास से अगर गलती हो जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए, छिपाना नहीं। इस उम्मीद के साथ कि संबंधित विभाग इस विषय पर त्वरित संज्ञान लेकर संशोधन करेंगे, ताकि न केवल जैसलमेर वासियों की भावनाएं सम्मानित हो, बल्कि देश भर के विद्यार्थियों को भी प्रामाणिक इतिहास मिले। तो बस ये थी आज की खबर। ऐसी ही और खबरों के लिए GMT गाइड मेमो टॉक के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।